मोटिवेशनल चैनल योर लाइफ एक्ट में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम प्रस्तुत करने वाले हैं एक नया मोटिवेशनल स्टोरी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए सुनते हैं एक नया मोटिवेशनल स्टोरी जो कि जीवन की सच्चाई से जुड़ी हुई है। एक बार की बात है, एक रईस राजा थे जिनकी 4 रानियां थी। वो राजा अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार किया करते थे। उसे बहुत ही महंगे महंगे कपड़ों से लादे रहते थे। साथ ही साथ बेहतरीन खाने पीने की व्यवस्था भी उनके लिए किया करते थे। यानी वो राजा उस चौथी पत्नी के लिए केवल सबसे अच्छा ही किया करते थे। राजा अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार किया करते थे और उसके आसपास के राज्यों में वो अपनी तीसरी पत्नी का बहुत बखान किया करते थे। मगर उस राजा को ये डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। राजा अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार किया करते थे और वो उनकी हमराज थी। वो दूसरी पत्नी राधा के साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहा करती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताते थे ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी। मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार की बात है, राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास अब समय बहुत कम बचा है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करता हूँ और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा हूँ, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान भी रखा करता हूँ। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसके चौथी पत्नी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसे चुभ गई। अब दुखी राजा ने अपने तीसरे पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया है, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया। जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा शादी कर लूंगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वो अब ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा जरूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी है और तुमने भी हमेशा मेरा साथ भी दिया है, लेकिन अब जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ आओगी? दूसरी पत्नी कहती है, माफ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगी और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपके साथ चलूँगी। राजा ने अपनी नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाना ना के बराबर खाया करती थी। अपनी पूरी जिंदगी उसने दुखी रहकर ही बिताई थी। भले ही वो राजा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजा बिल्कुल उसको नज़रअंदाज किया करता था। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। मैंने उस वक्त तुम्हारा ख्याल नहीं किया, तुम पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। तो प्रिय दर्शकों, राजा और उनके चारों रानियों की कहानी सुनने के बाद हम यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाए, मृत्यु के समय ये हमारा साथ छोड़ ही देता है। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, ऊर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं तो ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी
हमारा परिवार और सभी मित्रगण है, चाहे वो कितना ही हमारे साथ क्यों न हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही जा पाएंगे, उससे आगे कभी नहीं जा सकते। और हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के सलय बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहां हम जाएंगे वहां तक जाएगी। इसलिए इसे उपजाइए, ताकतवर बनाइए और इसका आज से ही ध्यान रखा कीजिए। दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा आपका आत्मा ही है। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।